जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। देखिए झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबरें। पहली बात झारखंड की। रिम्स के निवर्तमान डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार ने झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। डॉक्टर राजकुमार ने याचिका दायर कर अपने लिए इंसाफ की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि जो इल्जाम लगाकर उन्हें पद से हटाया गया है वह बिल्कुल गलत है। डॉक्टर राजकुमार ने कहा कि रिम्स गवर्निंग काउंसिल की बैठक में या उसके बाद भी उनसे इस्तीफा देने को कहा गया होता तो वह बिना देर किए तुरंत पद से इस्तीफा दे देते और वापस उत्तर प्रदेश चले जाते। रामगढ़ में रांची रोड इलाके में महिलाओं का प्रदूषण के खिलाफ 1 महीने से भी ज्यादा समय से आंदोलन जारी है। वहीं रामगढ़ में ही जमीन के नीचे सुलगती आग का भीषण मंजर दिख रहा है। झारखंड के रामगढ़ जिले से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक रामगढ़ के भुचुंडी गांव इस भीषण आग की वजह से संकट में आ गया है। CCL सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की कोयला खदान के पास बसे इस गांव में आग की लपटें अब धीरे धीरे जमीन की सतह पर दिखाई देने लगी हैं, जिससे लोगों के घरों, खेतों और जीवन पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। DGP अनुराग गुप्ता ने कहा कि अब हमारा पूरा फोकस चाईबासा में नक्सलियों को खत्म करने पर रहेगा। उन्होंने कहा कि नक्सली आत्मसमर्पण करें, नहीं तो गोली खाने के लिए तैयार रहें। बहुत जल्द ही झारखंड से नक्सलियों का सफाया कर दिया जाएगा। बोकारो के लुगू पहाड़ के इलाके में हुए शानदार एनकाउंटर के बाद झारखंड पुलिस का इकबाल बुलंद है। ऑपरेशन डकाबेड़ा के तहत इस एनकाउंटर में केंद्रीय कमेटी सदस्य विवेक उर्फ प्रयाग मांझी, स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य अरविंद यादव और जोनल कमेटी मेंबर साहब राम मांझी को मार गिराया गया। जमशेदपुर में आजसू पार्टी का कहना है, जहां एक और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर पुलिस सख्ती दिखा रही है, वहीं दूसरी ओर शहर में हत्या जैसे संगीन अपराध खुलेआम हो रहे हैं, लेकिन पुलिस मूकदर्शक बनी रहती है। उन्होंने हाल ही में करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सिंह की दिन दहाड़े हुई हत्या का हवाला देते हुए कहा कि घटना के बाद पुलिस सिर्फ आश्वासन देती रही और शव घंटों जमीन पर पड़ा। ये प्रशासन की गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। जमशेदपुर में ट्रैफिक पुलिस के रवैये के खिलाफ आजसू पार्टी ने सोमवार को पोस्ट कार्ड अभियान चलाकर विरोध किया। राज्य की पुलिस अब आम नागरिकों को भी अपराधी की नज़र से देखने लगी है। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि किसी वाहन चालक के पास हेलमेट नहीं है या उसके दस्तावेजों में कोई मामूली खामी है तो पुलिसकर्मी उसके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार करते हैं। लोगों को घंटों तक रोका जाता है और अपमानित किया जाता है। इससे आम जनता में भारी रोष है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने दुख जताते हुए एक्स पर पोस्ट कर रहा कि पुलिस प्रशासन का कार्य अब केवल कोयला और बालू लदे ट्रकों और दोपहिया वाहनों से अवैध वसूली तक सीमित रह गया है। रांची नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 34 स्थित गंगानगर में रांची सिटीजन फोरम की बैठक अध्यक्ष दीपेश निराला की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें उपस्थित स्थानीय लोगों ने एक स्वर में पेयजल की समस्या से उपस्थित सभी पदाधिकारियों को अवगत कराते हुए बताया कि रात में भी पानी के लिए काफी मशक्कत करना पड़ रहा है। पुराना बोरिंग खराब पड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में नए बोरिंग का नितांत आवश्यकता है। साथ में सड़क निर्माण के साथ में नाली का निर्माण नहीं होने से क्षेत्र लोगों को असुविधा हो रही है। काफी स्ट्रीट लाइट खराब है, जिसकी वजह से रात को छीना झपटी होती है। विश्व कराटे महासंघ ने स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन के झारखंड राज्य के अध्यक्ष एवं शोतोकान कराटे फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्य प्रशिक्षक हांशी मानस सिन्हा को ब्लैक बेल्ट की 8वीं दान की उपाधि प्रदान की। यह उपाधि कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हांशी भरत शर्मा के रिकमेंडेशन पर विश्व कराटे महासंघ के अध्यक्ष हांशी एंटोनियो स्पिनोज जी के द्वारा प्रदान की गई है। ब्लैक बेल्ट की 8वीं दान देश के सबसे सीनियर कराटे प्रशिक्षकों को ही दिया जाता है। CM हेमंत सोरेन ने कहा कि FC बार्सिलोना की उपाध्यक्ष हेलेना फोर्ट से मिलना और सार्थक चर्चा में शामिल होना सुखद रहा। झारखंड खेलों के माध्यम से अपने युवाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और हम प्रतिभाओं को पोषित करने, प्रशिक्षण बढ़ाने और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए इस साझेदारी में अपार संभावनाएं देखते हैं। बता दें कि CM हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल स्पेन और स्वीडन के दौरे पर गया है। झारखंड की राजनीति में एक और शोक का मौसम छा गया। लोकसभा के पूर्व सांसद और जन के नेता तिलकधारी सिंह के निधन की खबर ने सभी को स्तब्ध कर दिया है। उनके निधन से न केवल झारखंड बल्कि संपूर्ण देश ने एक ऐसे सशक्त और समर्पित नेता को खो दिया है, जिन्होंने जनता की सेवा को ही अपना जीवन उद्देश्य बना लिया था। झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड सचिवालय सहायक सेवा व निजी सहायक संवर्ग के प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी से
राज्य सरकार 19.75 लाख रुपए की वसूली के फैसले पर रोक लगा दिया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सोमवार को सुनवाई के बाद वित्त विभाग द्वारा 28 मार्च 2025 को जारी आदेश पर स्टे लगा दिया। अब खबरें देश दुनिया की। ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। वह 88 साल के थे और बीते दिनों गंभीर रूप से बीमार हुए थे और हाल ही में अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे। वेटिकन ने सोमवार को पोप फ्रांसिस के निधन की सूचना जारी की। पोप फ्रांसिस पहले लैटिन अमेरिकी धर्मगुरु थे जो पोप के पद पर पहुंचे। उन्हें साल 2013 में पोप की उपाधि मिली थी। बतौर पोप अपने 12 साल के कार्यकाल में पोप फ्रांसिस ने वेटिकन सिटी में कई अहम प्रशासनिक बदलाव किए। इनकम टैक्स अफसर बताकर कारोबारी के घर में घुसे लुटेरों ने बड़ी डकैती की वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में अब पुलिस की टीम एक्शन में है। डकैत जाते जाते एक स्कॉर्पियो गाड़ी और एक कर्मचारी को भी साथ लेकर चले गए। जानकारी के मुताबिक ये पूरी घटना पुरुलिया जिला के कोटशिला थाना क्षेत्र के बामनिया गांव की है। डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या उसकी पत्नी पल्लवी ने ही की थी। पुलिस की पड़ताल में जो खुलासे हुए हैं वो बेहद ही डरावने और चौंकाने वाले हैं। पत्नी ने पहले डीजीपी रहे ओम प्रकाश पर मिर्च का पाउडर छिड़का और फिर हाथ पैर बांधकर उसे चाकुओं से गोद दिया। पत्नी ने बताया कि मिर्च पाउडर फेंकने के बाद डीजीपी छटपटाने लगे और इधर उधर भागने लगे। पत्नी ने डीजीपी ओम प्रकाश पर लगातार मारपीट करने व प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। कहा राक्षस को मार डाला। राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम लालू यादव को इलाज के बाद दिल्ली स्थित एम्स से छुट्टी मिल गई है। मिली जानकारी के अनुसार अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद लालू यादव अपनी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती के आवास पर शिफ्ट हो गए हैं। लगभग 19 दिनों तक अस्पताल में इलाज कराने के बाद अब वे पूरी तरह स्वस्थ हैं। बता दें कि लालू प्रसाद की तबीयत 2 अप्रैल को अचानक बिगड़ गई थी। बिहार के बेतिया में पुलिस लाइन में ड्यूटी पर तैनात सिपाही सरबजीत ने अपने साथी सिपाही सोनू कुमार को गोलियों से छलनी कर दिया। सिपाही सोनू कुमार को कुल 11 गोलियां मारी गईं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सोने की कीमतों में लगातार तेजी देखी जा रही है और अब भारत में सोना 1 लाख प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में तेजी, डॉलर की स्थिति और निवेशकों की बढ़ती मांग के चलते यह उछाल देखने को मिल रहा है। रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने 21 अप्रैल 2025 को समाहरणालय ब्लॉक स्थित सभागार में जिला के सभी वरीय अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें मुख्य रूप से जमीन के दाखिल खारिज मामलों की जांच, अबुआ आवास योजना, झारखंड मैया सम्मान योजना, राजस्व कैंप और अन्य प्रशासनिक कार्य शामिल थे। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहे हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं विजय दत्त पिंटू, रांची।